महान विज्ञान व कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सैकड़ों वर्ष पूर्व व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं और सुख दुख के संबंधों में ऐसी नीतियों के बारे में ज्ञान दिया है जिसका अनुसरण करके आप जीवन की किसी भी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बनाते हुए उच्च समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ नीतियाँ इस प्रकार हैं। जब तक ये जीवन है, कठिनाइयाँ, समस्याएं और मुश्किलें आती रहती हैं। यदि कोई कठिनाई या समस्या आपके जीवन में नहीं है तो भी आप इसके प्रति हमेशा सजग रहें और उसकी पूर्ण तैयारी करके रखें। और यदि कोई समस्या आ जाए तो तत्काल उससे निजात पाने का प्रयास करना चाहिए, उसके और बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि कोई और व्यक्ति आपके सामने सीधी और सपाट बातें करता है तो वह व्यक्ति कभी भी छल कपट नहीं करता है। सीधी बात करने वाले व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते। उसी प्रकार ऐसा व्यक्ति कभी मीठे वचन नहीं बोल सकता जो कम पढ़ा लिखा हो या जिसे आधा अधूरा ज्ञान हो। दोस्तों, किसी व्यक्ति की पहचान उसके आचरण व उसके स्वभाव से की जाती है। जिस प्रकार सोने का परीक्षण करने के लिए उसे घिसना पड़ता है, उसे तपाकर, काटकर, पीटकर परीक्षात करते हैं, उसी प्रकार किसी व्यक्ति की परीक्षा उसके त्याग करने की क्षमता और चरित्र के अलावा उसमें और कौन से सद्गुण हैं, उसका व्यवहार कैसा है, इस आधार पर करना उचित होता है। संसार में विभिन्न चीजों की रक्षा विभिन्न प्रकार से होती है। जैसे जैसे राजा की बात मानने से ही हमारी सुरक्षा होती है, घर की रक्षा कुशल घरवाली या गृहिणी की वजह से होती है, इसी प्रकार ज्ञान की रक्षा बार बार उसकी परीक्षा लेने से होती है और धन की सुरक्षा धन के द्वारा होती है। दोस्तों, सत्य के बल पर ही सारी सृष्टि का अस्तित्व है। सारी बातें सत्य के अधीन है। सत्य के बल से ही हवाओं का चलना, सूर्य का प्रकाशमान होना सभी संभव है और सत्य से ही यह दुनिया चलायमान है और सत्य की शक्ति सर्वोपरि है। उचित ज्ञान किसी भी प्रकार के भय को नष्ट कर देता है। व्यक्ति का विवेक और उसकी बुद्धि अधिक ज्ञान को समाप्त करने में सहायक होता है। इसी प्रकार किसी का अच्छा और उचित आचरण दुखों को समाप्त करने वाला होता है और ज्ञान से गरीबी का अंत होता है। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य का कथन है कि ऐसे व्यक्ति जो सूरत से दिखने में बहुत ही खूबसूरत और सुंदर हो लेकिन उसमें ज्ञान, अच्छे संस्कार, अच्छे स्वभाव और अच्छे गुण ना हो तो ऐसा व्यक्ति देश में और कहीं पर भी सम्मान के योग्य नहीं होता है। इन सद्गुणों के अभाव में किसी भी व्यक्ति का सारा सौंदर्य व्यर्थ होता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। परंतु जो व्यक्ति खूबसूरत ना हो, उसमें बहुत अधिक सौंदर्य ना हो, किंतु वो ज्ञानी हो, विद्वान हो, संस्कारवान हो और अच्छे स्वभाव वाला हो तो ऐसे व्यक्ति देश और हर स्थान पर मान सम्मान का पात्र होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की ऐसी शिक्षा बेकार है यदि वह व्यक्ति किसी काम में कुशल या उत्तीर्ण ना हो। जिस शिक्षा का कोई सदुपयोग ना हो सके वह शिक्षा व्यर्थ होती है, किंतु वह शिक्षा श्रेष्ठ होती है जिसका कोई सदुपयोग किया जा सके और व्यक्ति को वही शिक्षा और विद्या प्राप्त करनी चाहिए जिस कार्य में वह निपुण और कुशल हो। एक सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसा धन संचय करना बेकार है जिस धन का कोई सदुपयोग व अच्छे कार्य में इस्तेमाल ना किया जा सके। जो धन देश, समाज, परिवार व स्वयं की भलाई के लिए खर्च ना किया जाए वह धन बेकार होता है। धन का संचय तभी श्रेष्ठ है जब उसका उपयोग समाज और परिवार के लिए किया जाए, अन्यथा ऐसा रखा हुआ या संचित किया हुआ धन बेकार हो जाता है, उसका कोई मोल नहीं रह जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति चरित्रहीन है तो उसके कारण उसके पूरे कुल का नाम बदनाम हो जाता है, चाहे वो व्यक्ति कितने ही ऊंचे और श्रेष्ठ कुल का क्यों न हो। एक व्यक्ति की चरित्रहीनता के कारण लोग उस कुल के अन्य पूर्वजों द्वारा किए गए सारे भलाई के कार्यों को भूलकर वर्तमान में गलत व नीच कार्यों को करने के कारण पूरे कुल के नाम को खराब कर देते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति का खराब चरित्र उच्च कुल के पतन का कारण बनता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार पत्नी या प्रेमिका से दूर रहना किसी भी प्यार करने वाले व्यक्ति को अंदर ही अंदर जलाती रहती है। वह अपनी प्रेमी या पत्नी से दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाना और इसी विरह और विछोह की आग उसे हमेशा जलाती रहती है। इस सूत्र में आचार्य चाणक्य का कहना है, अपने किसी प्रियजन, करीबी व्यक्ति, मित्र या रिश्तेदार द्वारा किया गया आदर अनादर कोई भी व्यक्ति जल्दी भुला नहीं पाता है।
क्योंकि अपने करीबी मित्र या रिश्तेदार द्वारा किया गया अपमान हमें बहुत ही दुख देता है और उसे सोच सोच कर हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और यह अपमान की आग हमें अंदर ही अंदर जलाती रहती है। इस सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने सामर्थ्य से अधिक मात्रा में अधिक कर्ज ले लेता है और कर्ज में डूब जाता है, ऐसी स्थिति में वह कर्ज लौटा पाने में असमर्थ हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में उसे हर समय ऋण का बोझ अपने ऊपर महसूस होता है और अंदर से सोच सोच कर वह चिंता करने लगता है। यह बात उसे बहुत पीड़ा देती है और जलाती रहती है। इसलिए जिस ऋण को चुका पाने में व्यक्ति असमर्थ होता है, वह उस व्यक्ति के दुखों का कारण होता है। इस सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी दुष्ट राजा व्यवहार के मालिक सेवा का कार्य करता है, वह अंततः उस व्यक्ति के लिए कष्टों का कारण बनता है। ऐसे व्यक्ति नीच व कपटी स्वभाव के राजा और मालिक अपने सेवक का कोई भला नहीं कर सकते, बल्कि वो उसका नुकसान ही करते हैं। इसलिए ऐसे छल कपट वाले व नीच स्वभाव के राजा व ऐसे मालिक के सेवक हमेशा पीड़ित रहते हैं। दोस्तों, चाणक्य का कथन है कि गरीबी किसी भी व्यक्ति को अंदर ही अंदर जलाती रहती है, क्योंकि गरीबी एक अभिशाप है। कोई भी दरिद्र और गरीब व्यक्ति अपनी आर्थिक समस्याओं की वजह से हमेशा दुखी और चिंतित रहता है। यह चिंता और दुख उसे अंदर से हर समय जलाती रहती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए दरिद्रता या गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में स्त्रियों की ताकत के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्री का आहार यानी कि उसकी भूख पुरुषों से 2 गुनी होती है, परंतु वर्तमान में कई स्त्रियों के साथ ऐसा नहीं। इसी वजह से आज के समय का रहन सहन और खान पान का गड़बड़ होना है। इसके अलावा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों में शर्म व लज्जा पुरुषों से 4 गुना होती है, वहीं स्त्रियों में पुरुषों से 6 गुना साहस भी होता है। वहीं चाणक्य ने कहा है कि स्त्रियों में काम इच्छा पुरुषों से 8 गुना ज्यादा होती है, लेकिन उसमें लज्जा और सहन शक्ति बहुत होने से वो उसको उजागर नहीं होने देती हैं और धर्म एवं संस्कार को ध्यान में रखते हुए परिवार को संभालती हैं। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल वचन। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।